नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित वर्मा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज जिस बारे में बात करेंगे वो है एक संस्कृति, एक इतिहास की पहचान, भोजशाला। भोजशाला के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसे छोटी अयोध्या कहा जाता है और भोजशाला एक विवादित मामला भी है। विवादित मामला क्यों है, यहाँ पर क्या क्या है, राजा भोज कौन थे, राजा भोज ने भोजशाला की स्थापना क्यों की थी, आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोपाल जी शर्मा। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी भोजशाला का नाम आता है तो आपका नाम जरूर लिया जाता है। हम तो भोजशाला को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन आप भोजशाला को जीते आ रहे हैं। अगर कहें तो आपके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है भोजशाला। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ही नहीं, मेरे पहले भी कई पूर्वजों ने इस भोजशाला को जिया है और इस भोजशाला की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है। भोजशाला राजा भोज राजा सिंधुराज के पुत्र थे और 999 में उनका जन्म हुआ था। 1010 से लेकर 1064 में उनका शासनकाल रहा है। जिस जगह आज भोजशाला बनी है उसी स्थान पर उन्हें माँ वाग्देवी के साक्षात्कार हुए थे। तभी उन्होंने उसी स्थान पर उन्होंने माँ वाग्देवी का रहने का स्थान और इस शहर को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। राजा भोज जी जी। और जिसे हम आज भोजशाला के नाम से जानते हैं, यह वास्तव में भोजशाला नाम 1902 में जब अंग्रेजों ने इस परिसर का सर्वे किया था, पुरातत्व विभाग ने इनके, तब उन्होंने इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया था। राजा भोज ने जो इस परिसर का नाम दिया था निर्माण के समय, जो 1034 में, वह था सरस्वती कंठाभरण, शारदा सदन। कंठाभरण का मतलब? कंठभरण मतलब कंठ से निकली हुई आवाज सरस्वती की। और ये संस्कृत की एक गुरुकुल था जहाँ पर लगभग 5000 विद्यार्थियों का आवासीय विद्यालय था, जहाँ पूरे आर्यावर्त से यहाँ विद्वान बच्चे आते थे अपना अध्ययन करने के पश्चात पूरे अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू नाते हिंदू धर्म का मार्गदर्शन करना। ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में यह केंद्र था। और इसी कारण से यहाँ आतताइयों ने आक्रमण करके इस व्यवस्था पर ध्वस्त किया था। मतलब अगर माना जाए तो जो भोजशाला है एक ज्ञान स्थली है जहाँ पर धर्म प्रचारों का निर्माण होता था और जो अनेक कला होती है वो यहाँ पर सिखाई जाती थी। अगर बात करें क्या क्या, मतलब आप तो पूरे अच्छे से जानते हैं इस बारे में, क्या क्या चीजें उस समय में सिखाई जाती थी यहाँ पर? यह संस्कृत की पाठशाला थी और यहाँ पर संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे। तो आज हम जब देखते हैं कि ये जो गुरुकुल था, जो आज हम देख रहे हैं, जिसको हम विद्यालय कह रहे हैं, यह मात्र गर्भगृह, जो सरस्वती कंठाभरण, जो इसका यह लगभग 40 से 45 किलोमीटर में फैला हुआ था। मतलब ये तो छोटा सा एरिया है, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। जी, ये मात्र गर्भगृह है। ठीक है। यहाँ प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, इस यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपने अपने आचार्यों के साथ अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। तो आज हम देखते हैं कि धार, इस भोजशाला के आसपास के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं, वो गांव नहीं है वास्तव में। वो हमको बताते हैं कि यहाँ पर इस विषय की क्लास चलती थी। जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो बोधवाड़ा, जहाँ बौद्ध विषय चलता था, ज्ञानपुरा जहाँ ज्ञान का विषय बढ़ता था, ब्रह्माकुंडी मतलबपुरा मगजपुरा, इंदौर रोड पे जाएंगे तो गुणावत है, वहाँ गणित की क्लास चलती थी। अच्छा, मतलब गुणावत से गुणत की क्लास है। और मांडव रोड पे जाएंगे पूर्व दिशा में तो तलवाड़ा, जहाँ तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस समय 3 शस्त्र सामान्यता रहते थे, कि बंदूक उस समय रहती नहीं थी। तो तलवारबाजी, तीरंदाजी और मल्ल युद्ध भाला फेंक। तो जो हिम्मतगढ़ है वहाँ मल्ल युद्ध भाला का शिक्षा का केंद्र था। तिरला में तीरंदाजी सिखाई जाती थी और तलवाड़ा में तलवारबाजी। इस प्रकार ये 3 शस्त्र की विद्या दी जाती थी। बाकी जो विषय के नाम बताए मैंने कि बोधवाड़ा, ज्ञानपुरा, ब्रह्माकुंडी, मतलबपुरा, गुणावत, ये क्लासें चलती थी। जो आज वो जो विषय चलते थे वही आज। और तोरनोद इस परिसर का तोरण द्वार था। जो हम राजस्थान रोड पे जाते हैं, रतलाम रोड पे, तो ये तोरण द्वार था और ये पूरा फैला हुआ था। राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहा और 24 बाजारों की थी। 84 चौराहे, हाँ, चौराहे थे उस वक्त, और 24 बाजार। हाँ, वास्तु के हिसाब से वो पूरा निर्माण हुआ था। और 84 खंभों पर मंदिर का गर्भगृह टिका हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है।
84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र हम आज भी भोजशाला के अंदर देख सकते हैं। मतलब अभी भी 2 यंत्र हैं। वहां पर है, बाकी सब इधर इन्होंने नष्ट कर दिए। और 84 विद्वान राजा की सभा में, राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे। और 84 योनियां हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो राजा भोज के जीवन में 84 अंक का कोई महत्व था, इसलिए उन्होंने हर चीज को 84 अंकों से अपने जीवन से जोड़ा था और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई 50-100 साल पुरानी कहानी नहीं है ये बहुत सैकड़ों साल की तपस्या है। तपस्या। तो अगर हम इस तपस्या की बात करें तो क्या क्या बदलाव आए? जैसे आपने बताया कि पूर्व समय में राजा भोज ने इसकी जब स्थापना करी, धार शिक्षा का केंद्र था, 40 किलोमीटर तक जो ये एरिया फैला हुआ था जहाँ पर अलग अलग विषयों की क्लासेस होती थी। ऐसा क्या चेंज आया कि ये सारी चीज बंद ही हुई? जिस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने इसका निर्माण किया था, क्योंकि राजा भोज का देहांत 1064 में हो चुका था, तो उनके मरने के 250 साल, लगभग 250 साल बाद तक भी वह परंपरा जो राजा भोज ने स्थापित की थी यथावत चलती रही। जब 1269 जब मुगलों का प्रवेश भारत में 7वीं शताब्दी में हो चुका था पहला, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी तक मालवा क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश नहीं हो पाया था। मतलब भारत आ गए थे पर मालवा में प्रवेश नहीं कर पाए थे। जब भी उन्होंने इस मालवा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो राजा भोज एक कुशल संगठक थे। उन्होंने मालवा के सारे क्षत्रपों को हिंदू नाम पे संगठित कर रखा था। तो जब भी कोई ऐसा आक्रमण होता था सारे मालवा के सारे क्षत्र उसका प्रतियाग करते थे। तो छद्म रूप में 1269 में जब उन्होंने देखा कि कई इतने साल हो गए लेकिन हिंदू संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है, तो जिस विचारधारा ने अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे 3000 स्थानों को अपमानित किया है, लेकिन जो उन्होंने पता लगाया कि मालवा में राजा भोज हुए, उन्होंने ऐसे धर्म प्रचारकों का केंद्र बना रखा है कि जहाँ से हिंदू धर्म प्रचारक निकलते हैं। और इतने हमारे इतने आक्रमणों के बाद भी हिंदू संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है, इसका एकमात्र कारण है मालवा का वह सरस्वती ज्ञानपीठ। तब उन्होंने छद्म रूप में यहाँ पर एक सूफी संत को पहुँचाया। सूफी संत को पहुँचाया। सूफी संत मतलब अगर संत की बात करें तो संत तो अगर हम देखें तो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड शब्द है। संत हिंदू धर्म में ही होते हैं, तो संत कैसे मतलब इस चीज को नष्ट कर सकते? क्योंकि हमारा हिंदू समाज बहुत भोला है, वह किसी की चाल को जल्दी नहीं समझता। तो जिन सूफी संतों के कारण अकबर, हुमायूं जैसे आक्रांतकारी हमारे यहाँ महान हुए, जिनको महान हमारे हिंदू धर्म ने बताया, तो ऐसे सूफी संत मुगलों की एक ट्रेंड की हुई सेना थी। मतलब जिनको जो सूफी संत थे वो मुगलों ने भेजे थे? उनकी सेना, सूफी संत ही मुगलों की एक सेना थी जिनको वेद ट्रेन किया गया था। अपने वेद धर्म का पठन कराकर, उनको पठन करा करके अपने देवी देवताओं के अच्छे भजन इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये सूफी संत जब वहाँ से निकलते थे, आज जिन जिन स्थानों पर जाकर ये बैठे, जिन मंदिरों पर देवी स्थानों बाहर जाकर बैठे हैं, आज वो सारे देवी स्थान हिंदू समाज वहाँ पर अपमानित हो रहा है। जैसे कौन कौन से? जैसे कि अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर के अजमेर शरीफ, एक ना शिवलिंग का मंदिर था वो। हाँ। वो जो अजमेर शरीफ बाबा वो भी सूफी संत था, है ना। उसी कड़ी में हम धार की भोजशाला ले लें, यहाँ पर भी जो 1267 में कमाल मौलाना नाम का एक सूफी संत आया, उसने यहाँ बैठ करके माँ सरस्वती के अच्छे भजन गाना शुरू करे। तो यहाँ उस वक्त राजा अर्जुन देव वर्मन का शासन था। उन्होंने उनको उनकी सेवा चाकरी देख करके उन्हें इस बैठने का स्थान दे दिया। और जो जिस तलवार के दम पर मालवा में मुगल प्रवेश नहीं कर पाए थे, उस सूफी संत ने 34 वर्ष इस मालवा क्षेत्र में भ्रमण कर करके अपनी फकीरी विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए और यहाँ की भौगोलिक, सैन्य, आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। 1305 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और पूरे शहर को जलाकर नष्ट कर दिया। बताते हैं कि उस समय 17 से 18 महीने तक ये नगर जलता रहा। 17 से 18 महीने तक जलता रहा। उस समय यहाँ की जनसंख्या 8.5 लाख थी, धार शहर की। और अभी 12.5 तालाब का नगर था, 8.5 लाख की जनसंख्या थी, तो इतना विराट शहर था। तो 17-18 महीने तक नगर जलता रहा, ऐसा किताबों में उल्लेख है। और उसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों की हत्या कर दी, सारे नष्ट किए। और जो आचार्य थे विद्वान, उनको भोजशाला परिसर में गर्भगृह में खड़ा कर लिया इसी जगह। हाँ, क्योंकि उसका उद्देश्य तो यही था ना, न तो वो शहर लूटने आया था, न वो किसी की हत्या करने आया था। वो जो यहाँ से एक संस्कृति संरक्षित हो रही थी,
उस विचारधारा को नष्ट करने आया था। उनका मतलब उद्देश्य ये था कि ये संस्कृति को कैसे भी नष्ट। ये जो यहाँ चल रही है धर्म प्रचारक केंद्र, तो उन्होंने आचार्य से कहा कि अगर ये आचार्य जो हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार करते हैं, अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो यह केंद्र जो है ये इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा, यहाँ से इस्लाम के धर्म प्रचार तैयार होंगे। उन्होंने उनके सामने कुरान और तलवार रखी दोनों कि अब इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। और उन सभी जो विद्वान थे उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने पश्चात उनकी सबकी हत्या करके इस यज्ञ कुंड जो बीच में देख रहे हैं आप, इसमें उनको आहूत कर दिया था। तो जो 1034 में जो यज्ञ अखंड चल रहा था, यह वो दिव्य स्थान है जहाँ राजा वो यज्ञ करते थे और माँ वाग्देवी साक्षात पकड़ को उस यज्ञ को पूर्ण कराती थी, वह दिव्य स्थान। तो 1034 लेकर 1305 तक जो था, तो 1305 के बाद यह यज्ञ ठंडा हुआ। और जो प्रतिमा अंदर वाग्देवी की लगी थी उसमें बताते हैं कि नवरत्न भी थे, उनको लूट करके माँ को खंडित करके बाहर दरवाजे के ऊपर बाहर पेड़ी पे ऐसा लेटा दिया कि इस्लाम मुसलमान जब भी अंदर प्रवेश करेंगे इसको अपमानित करेंगे। तो उन्हीं की सेना में एक मेहंदी राय राजपूत सेनापति भी था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो उसने अपनी सेना में जो अपनी विचारधारा के क्षत्रप थे उनको संगठित किया, वनवासी क्षत्रपों का सहयोग लिया, जो अपना वनवासी क्षेत्र था सहयोग लिया और अपनी सेना में विद्रोह किया। उस प्रतिमा को वहाँ से निकाल करके सम्मान पश्चिम की ओर गया। पश्चिम कुद्दू जाने पर मुगलों ने उनको घेर लिया और घेरने के पश्चात उनकी हत्या कर दी, पर मरने से पहले उसने उस प्रतिमा को जमीन में दबा दिया था। कालांतर में जब ईसाई अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने उसकी भव्यता और दिव्यता को जाना। और मुझे पता है कि पुराने लोगों को यहाँ पता है कि भोजशाला के पीछे एक शिकारी बंगला था, शिकारी बंगला विक्रम नगर में, जो आज विक्रम नगर है, वहाँ पर एक शिकारी बंगला था। उस शिकारी बंगला अंग्रेजों ने शिकार करने का शौक था, उस वक्त जंगल था, तो शिकारी बंगले की जब नींव खोदी गई तो प्रतिमा वहाँ से निकली थी। तो मतलब वो जो सेनापति थे उनके, वो जो प्रतिमा ले गए थे वो शिकारी बंगले नहीं, वो दबा दी थी उस जगह। शिकारी बंगला तो अंग्रेजों ने बनाया, ईसाइयों ने, मतलब उसके पहले उन्होंने दबा दिया था। उसकी नींव निकली थी जो 1902 में मेजर किट केट उस प्रतिमा को लंदन ले गए। वो प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में जब से कैद है। अच्छा, मतलब जो माता की प्रतिमा है वो अभी इस वक्त अभी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद 1305 में अपना, तो जो कमाल मौलाना यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ काम पूरा हो गया था, वो यहाँ से अहमदाबाद चले गए और 1310 में उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई है। कमाल मौलाना की, जो यहाँ किस जगह पर? आज भी उनकी वहाँ पर अहमदाबाद में जामा मस्जिद के पास में कमाल मौलाना की दरगाह आज भी बनी हुई है। तो अगर जब अहमदाबाद में उनकी दरगाह बनी है तो फिर यहाँ मस्जिद बनाने का मतलब क्या है? नहीं, 16वीं शताब्दी, उनके मरने के 300 साल बाद 16वीं शताब्दी में यह दिलावर का गोरी का शासन था। अच्छा, जिन्हें दिलावरा जो उन्हीं के नाम से, तो दिलावरा का शासन था। वो वहाँ से ईंट ला करके, ये जो दो बाहर गुंबज है जिनको कमाल मौलाना नाम से पूजा जाता है, ये हमारे हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर है। मतलब मस्जिद के अंदर जो भी है वो बाहर जो, हाँ, जो बाहर की साइड मस्जिद है वो हनुमान जी और शंकर जी का, शिव जी का मंदिर है। उसके बाद भी वहाँ पे मस्जिद का निर्माण है। उसके ऊपर उन्होंने उनको अंदर दबा करके दरगाह बना दी उनके ऊपर। अच्छा, तो ये शिव सरस्वती पुत्र हनुमान, और आप देखेंगे उनका मुंह दक्षिण तरफ है। हाँ। और उनकी एक सेवा करते थे। यहाँ पे जब नाथ संप्रदाय का निवास था, तो एक नाथ से कमल कांजी नाथ जी महाराज, उन्होंने शरीर छोड़ा था वहाँ पर अपना, उन्हीं के ऊपर शिवलिंग की स्थापना। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने वहीं पर सरस्वती कूप भी है जो उसी के सामने है। सरस्वती कूप यानी कहते हैं कि पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर सरस्वती कूप है। ठीक है। और ये सरस्वती कूप उन्हीं स्थानों पर आहूत किया जाता था विद्वानों द्वारा, जहाँ पर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जिनके कारण मस्तिष्क संबंधी जो भी बीमारी होती विद्यार्थी वो दूर होती थी, उनकी याददाश्त अच्छी होती थी और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि तीक्ष्ण होती थी। अच्छा। तो अभी जो वर्तमान एशिया में, तो एक तो तक्षशिला के नालंदा विश्वविद्यालय में है, तक्षशिला विद्यालय में, इलाहाबाद के किले में है, और एक धार की सरस्वती कंठाभरण में। मतलब भोजशाला में भी अभी मौजूद है, आज भी है ना ऐसा, जिसका पानी वो बाहर आप जाएंगे दुकान पर जो मुसलमानों की है, तो वो 1000 रुपये बाटल 700 रुपये बाटल बेचते हैं बाहर, बोलते हैं कि हुसैन का पानी है।
जबकि हुसैन खुद प्यासे मरे हो, सबको पता है कि वो युद्ध भूमि में उनको पानी नहीं दिया गया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि उनके घोड़े की जो कथावट थी वो यहाँ निकली थी, और तब से पानी यहाँ पर है। तो वो पानी वहाँ बैठते हैं, पानी पियेंगे आप तो लगेगा आप अमृत पी रहे हैं। आज भी उस पानी की इतनी दिव्यता है। और वाकणकर जी 1942 के आसपास आए थे, इतिहास रखता जो, उन्होंने सरस्वती को, वाकणकर जी वो कौन थे? ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने सरस्वती नदी का जो खोज की है कि राजस्थान में जो गुप्त वे रही है, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने खोज की है। वो यहाँ आए थे और आकर उन्होंने उस कूप में अंदर कूद गए। तो कूद के अंदर से एक पत्थर लेके आए थे, और वो पत्थर सरस्वती के उद्गम पर निकलता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये वहाँ का स्थान है। हाँ। सरस्वती, यही सरस्वती कूप है। और अंदर बचपन में मेरा जाना हुआ सरस्वती कूप में। तो आज हम जब मांडव जाते हैं तो वहाँ चंपा बावड़ी देखी होगी आपने? चंपा बावड़ी, हाँ, मांडव की। जहाँ पर कम से कम कह सकते हैं कि 100 जने बैठ करके अंदर पाठ कर सकते हैं। सरस्वती उसके आसपास इतना है। ऐसी दिव्य और विशाल सरस्वती कूप यहाँ पर बना हुआ है जिसको उन्होंने ढक दिया है अभी। मतलब 100 लोगों जितने लोग आराम से बैठ अंदर बैठ कर पाठ कर यहाँ पे सकते बना हैं। हुआ? यहाँ पर बना हुआ पर है। यहाँ तो इतनी जगह दिखती ही नहीं है। इन्होंने ढक दिया ना पूरा। मतलब किस साइड बना हुआ? इधर गर्भगृह की साइड या आगे? नहीं, ये जो दोनों गुंबज है, हनुमान जी और शंकर जी का जो मंदिर है हाँ, वहाँ, हाँ। जिसको आज हम कमाल बना नाम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसके ठीक सामने पेड़ियां उतर के अंदर जाते हैं। और उत्तर दिशा की अगर दीवार पर देखेंगे तो बड़े गणपति जी की आकृतियां आज भी बनी हुई है। दोनों के नीचे गर्भगृह बना हुआ है। इनके नीचे गर्भगृह, अभी जो वर्तमान आप कमाल बनाते देखते हैं, ये छत डाल के बनाई गई है। अगर ऐसी बात की जाए तो फिर अगर देखें तो ये भोजशाला का मूल स्वरूप है ही नहीं, भोजशाला और नीचे तक है। भोजशाला नीचे है ना अभी। तो ये हो सकता है कि उसकी मतलब यहाँ से 7 गुप्त रास्ते बाहर जा रहे हैं भोजशाला में से। जी। एक जा रहा है मंडी के अंदर जो बावड़ी है, हाँ। उस तरफ। एक जा रहा है विजय मंदिर। एक कोमड़ा बाखल में बावड़ी है कहीं, वहां जा रहा है। एक 40 पीर, जो 40 नाथों की समाधि है। ऐसा हमको भ्रमित किया, 40 पीर हमें कहा जाता है कि 40 पीर जो बताते हैं, हाँ। वो 40 पीर नहीं है। 40 नाथों को एक साथ उनकी गर्दनें काटी गई थी, और 40 नाथ की समाधियां हैं। जब हमारे काल भैरव चैतन्य था, हमारा शहर पूरा नाथ संप्रदाय रहता था। धार शहर में 437 समाधियां जो आज हम बाजार में फैली हुई देखते हैं हर जगह झाड़ के नीचे, ये नाथों की समाधियां हैं। और हिंदू धर्म में जो जिनको भी गाड़ा जाता है वो उत्तर से दक्षिण तरफ पे रहते हैं उनके। आप धार शहर की सारी मज़ारों को देख लेना, सब आपको उत्तर से दक्षिण मिलेगी। और इस्लाम में जो गाड़ा जाता है पूरब से पश्चिम, मक्का की तरफ रख के गाड़ा जाता है। तो आप धार की सारी मज़ारें देख लो, आप सब आपको उत्तर से दक्षिण मिलेगी। रघुनाथपुरा नाथ की, हरजी नाथ जी, मलुषा नाथ, झिरनिया नाथ, मोतीनाथ जी की समाधि 2 मंडी के अंदर है, दोनों नाथ है। और ये मलुषा नाथ पे तो आप चैतन्य नाथ है। आप पूर्णिमा अमावस को वहां जाके बैठे और आपने उनको देख सकते हो। अच्छा जी, उनकी सवारी कई बार हमने बचपन में उसको महसूस किया है, क्योंकि पहले जंगल था। हाँ। उधर ही घर चुके हमारे पास में, तो कई बार वो जो अब इस वाली मंडी के अंदर है वो चैतन्य स्थान है। और ये सब नाथ संप्रदाय था, और ये नाथों की समाधियाँ है। वैसे ही यहाँ पर ये 40 पीर है, उनको भी 40 नाथ इस प्रकार इनकी हुई है, और इस शहर की व्यवस्था को भंग की है। ठीक है। अब अगर बात करें हम जहाँ तक हम पहुँच गए थे, पहले हम बात कर रहे थे जिस बारे में, जब सूफी संत आए उनने सारी चीज नष्ट कर दी। उसके बाद जो सेनापति थे उनने माता की मूर्ति को ले जाकर, फिर जब उसके बाद जो किटकैट जी थे जिनका आपने बताया, वो उनने इस मूर्ति को लंदन ले चले गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदू समाज का जो अंदर जाना है वो तो पूर्णतः बंद हो गया, क्योंकि आपने बताया शहर जल रहा था, वो खत्म हो गया। उसके बाद नमाज क्यों आज के हम तारीख में देखते हैं कि मंगलवार को हिंदू समाज पूजा करता है, शुक्रवार को नमाज अदा होती है, तो नमाज कब से और क्यों शुरू हुई? ठीक है, कभी भी गुलामी काल में कभी भी नमाज वहाँ नहीं हुई। आज भी हम भोजशाला को अगर पहली दृष्टि में देखते हैं तो आज हम जो 2 पीढ़ी चढ़ के भोजशाला में प्रवेश करते हैं, ये 9 पीढ़ियाँ हैं। 9 पीढ़ियाँ, ये भराव है। यहाँ कई प्रतिमाएं भी और दबी हुई है अंदर। अभी जो सर्वे के दौरान पश्चिम उत्तर दक्षिण में खुदाई हुई है, जिनमें से लगभग 1700 अवशेष निकले, 172 प्रतिमाएं निकली है। लेकिन पूरा भी सर्वे बाकी है। जो
जो खुदाई ना, ये 9 पीढ़ियों का सीढ़ी है यहाँ पे। मतलब जो आगे 2 सीढ़ियां हमको दिखती हाँ। हैं, जो ये यहाँ पर है, हाँ। इस गेट के गेट क्या है, वो 9 सीढ़ी। 9 सीढ़ियाँ हैं, 9 सीढ़ी चढ़ करके मंदिर में प्रवेश होता था। मतलब अगर देखा जाए तो हो सकता है ये 3री मंजिल है भोजशाला की। उसका दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको कि आज जो कमाल मौलाना के नीचे जो मैं मंदिर बता रहा हूँ, और वो गर्भ, उसके तलगर्भ में भी अवशेष निकले हैं, अवशेष निकले है ना। तो उनके दोनों गर्भगृह में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर खम्भों में 108 हनुमान जी की आकृतियाँ आज भी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, और दूसरे गुंबज में भगवान कृष्ण अपने कालिया नाग का दहन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, और खम्भों में हनुमान जी की और इनकी 7 देवी देवता के चिन्ह बने हुए, जो आज भी अंदर विद्यमान है। अगर सही तरह से सर्वे होगा, इनको अगर वापस खुदाई होती है और तो अगर ईमानदारी से, अगर बगैर सेकुलर के चलते, राजनीति के चलते अगर ईमानदारी से अगर निर्णय लिया जाएगा, तो ये सारे अवशेष सामने आने वाले हैं। आपने प्रश्न करा कि नमाज कब चालू हुई, तो 1935 में के पहले नमाज होती थी फूटी मस्जिद, जो बोरा कब्रिस्तान हिंदू। 1935 तक हिंदुओं का आना जाना था भोजशाला? नहीं, हिंदू साथ जाते थे। कभी उन्होंने, देखो 47 के बाद हमको तो हर तरह से संघर्ष करने से दूर हो गया हिंदू समाज, लेकिन मुसलमान तब से चालू हो गया। तो 35 के पहले नमाज होती थी फूटी मस्जिद के यहाँ, जो सती तालाब है बोरा कब्र के सामने, जो आपने देखा होगा। वो भी किसी जमाने में शिव मंदिर रहा है, लेकिन कब वो मुगल काल में मस्जिद बन गई थी, तो वहाँ नमाज होती थी। 35 से बताते हैं कि क्या के राजा दीर्घ बीमारी से ग्रसित हुए, राजा दीर्घ, धार के राजा। तो सभी समाजों ने उनके लिए दुआ करी, तो मुसलमान ये बाहर दरगाह तक तो जाते ही थे। हाँ। उन्होंने कहा कि हम भी राजा के लिए दुआ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है। उस वक्त नारकड़ दीवान या होलसो इंचार्ज थे, सेक्रेटरी थे राजा के, उनकी हर तरह की सेवा चाकरी करके उनसे 1 दिन की दुआ के लिए उन्होंने परमिशन ले ली भोजशाला के अंदर, भोजशाला को लेकर जी। और जब ये यहाँ के हिंदू महासभा आर्य समाज के लोगों को पता पड़ा, तो उन्होंने उस 1 दिन की परमिशन को रेगुलर नमाज, साप्ताहिक नमाज शुरू कर दी वहाँ पर। मतलब 1 दिन की परमिशन तो उन्होंने रेगुलर। तब उस समय के जो भी हिंदू महासभा के लोग थे, जिस कह सकते हैं कि साउंड मास्टर रामलाल जी आर्य, गोपीचंद जी सेन वर्मा, रामाजी टेलर, हमारे पिताजी गणेश शर्मा, कुशाऊ ठाकरे, चुंदीलाल जी शर्मा, ऐसे जो पुराने वरिष्ठ थे, ये लाठियाँ लेके जाते थे और उन पर लाठियों तो नमाजियों को पीटते थे। तो 35 से 38 तक यह क्रम चला, विरोध चला, शहर की शांति भंग होती थी। 38 में फिर नमाज बंद की गई, इनका जो नमाज का सामान था वो जब्त किया। फिर इन्होंने लिखित में उसका पंचनामा बनाकर बाल्टी, बिछाया, घड़ी और जो दंड रहता है जिसमें लोबान जलाते हैं, वो सामान जब्त हुआ रहता। फिर 2-3 महीने बाद इनकी लिखित में माफ़ीनामा मांगा इनके काजी ने, तब इनको सामान वापस दिया। लेकिन चूंकि नारकर दीवान का कुछ विशेष प्रेम रहा होगा इनसे, तो उन्होंने 42 में राजा के माध्यम से जो बट्टावर मार्ग पर रहमत मस्जिद है पराग स्वीट के सामने, हाँ, वो बना कर दी इनको। ठीक है। कहते हैं वो जो रहमत का मतलब है राजा की रहमत, हाँ। इसलिए उसका नाम रहमत मस्जिद है। वो ये नमाज का यहाँ का जो प्रपंच था वो खत्म हुआ। 78 के आसपास जिस समय संभल की घटना का जिक्र होता है, उस समय पूरे देश भर में इस प्रकार का क्रम चला। वो यहाँ के सदर भी नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, निसार अहमद, जो यहाँ के सदर थे, है ना। तो उन्होंने ये नमाज को फिर पुनः चालू कर लिया, भोजशाला में पुनः चालू करा। मतलब आज़ाद भारत में नमाज, गुलामी काल में भी हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया था नमाज को, तो बंद करा दिया था। और 78 के आसपास नमाज चालू हुई। तो वैसे ही क्योंकि पिताजी ने उस लड़े को लड़ा था, तो 87 के आसपास उन्होंने बोला कि यार ये भोजशाला संभालो, नहीं तो चली जाएगी यहाँ से। आपके पिताजी? हाँ। तो उसके पहले हिंदू महासभा अपने जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने भवन में भोजोत्सव समिति का गठन कर राजा भोज और भोजशाला के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्यक्रम चालू हो ही चुका था, लेकिन नमाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तब फिर 87 में हम जाने लगे उस तरफ, मेरी सर्विस भी थी बैंक में, उधर जाने लगे। मतलब आपका अगर भोजशाला का सफर हम जाने तो तब से शुरू हुआ, जब से आपके पिताजी ने आपको इस बारे में बताया? हाँ, नहीं ऐसे सहज जाते थे, लेकिन वो अभियान के रूप में नहीं था।
बस इत्यादि बात में विचार है कि पिताजी ने बोला है और उन्होंने बताया कि हमने इस प्रकार इसको बंद कराया था जो नमाज। आपने बताया कि वो हाँ। लाठी लेकर चले जाते थे। हाँ। हाँ। तो सीधे सीधे जाने लगे। और जब 51 में रुतनबा जी की धर्म सभा हुई थी, उन्होंने संकल्पित कराया था पूरे समाज को कि धार में एक भी हिंदू का बच्चा नहीं है जो अपने मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ ले। आपके मंदिर में जाकर मुसल्टे नमाज पढ़ते हैं तो तुम्हारी भुजाएं नहीं फड़कती क्या? उठाओ हाथ और संकल्प लो मेरे साथ। उन्होंने भी संकल्प कराया था। तो अगले मंगलवार से हमने उस तरफ जाना सत्याग्रह प्रारंभ किया। शुरुआत जब हम गए तो अंदर मुस्लिम परिवार रहता था। तो मुस्लिम परिवार रहता था तो फाटक नहीं खोलते थे। ठोक गए, अंदर गए तो पीछे से जो 4 थे वो चले गए, अकेले जाके अंदर बैठ गए। हनुमान चालीसा पढ़ी, उन्होंने पुलिस बुला ली और 7 दिन की जेल हुई थी उसमें शुरू दिन ही। हमने भोजशाला में प्रवेश किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, उन्होंने पुलिस बुला ली और जो मेरे साथ जो 4 जन आए थे वो तो पीछे के पीछे निकल के डर के चले गए। पुलिस ने हनुमान चालीसा पढ़ने के उसमें गिरफ्तार किया। और मतलब आप सबसे पहली बार जेल तक गए? हाँ। तो 5 दिन के बाद छोड़ा उन्होंने वापिस। छोड़ा वैसे ही फिर ना भोजशाला में दर्शन करके फिर गया अपने घर। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब भोजशाला में अंदर मुस्लिम फैमिली को रहने की परमिशन किसने दी? वो अंदर वो लोग क्यों रहते थे? नहीं, हमने तो जाना ही बंद कर दिया था ना उस तरफ। हाँ। हिंदू समाज ने देश की आज़ादी के बाद अपने धर्म और राष्ट्र के लिए बोलना बंद कर दिया था। इतने थक गए थे कि हमने आज़ादी ले लिया, हमारा काम पूरा हो गया, अब जो करेगी वो सरकार करेगी था। लेकिन सरकार जो थी हमारी विचारधारा की नहीं थी। और मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार पूरे देश में हमारी संस्कृति को नष्ट करने की स्थानों पर कब्जा किया था, उसी कड़ी में भोजशाला का भी था इतना। वो तो यहाँ का जो समाज जगा हुआ था, चाहे वो 35 से ले लो, चाहे 48 में ले लो, चाहे 52 में, तो अगले को प्रेरणा मिलती थी। उसी कड़ी में हम जुड़े और हमने ये सत्याग्रह चालू किया। तो 4 फरवरी 51 से जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था वो आज तक सतत मंगलवार का जो सत्याग्रह का स्वरूप बना हुआ है वो चल रहा है। मतलब अगर एक माने कि भोजशाला मुक्ति यज्ञ जो हम कहते हैं ये तब से शुरू हो गया? 4 फरवरी 51। उसके बाद क्या हुआ? सत्याग्रह चलता रहा। इस बीच 6 दिसंबर शुक्रवार का दिन आया जब बजरंग दल ने राष्ट्रीय आह्वान किया भोजशाला का शुद्धिकरण। भोजशाला का शुद्धिकरण। जयवान सिंह जी पवे हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे। उस समय पहली बार भोजशाला के लिए हिंदू समाज रोड पर आया और 272 लोगों से सन की बात है ये 96 की 6 दिसंबर 96 तो कि भोजशाला को गंगा जल से धोएंगे, ऐसा आह्वान किया कि नमाज होगी उसके बाद। तो 272 लोगों को भोजशाला परिसर के बाहर ही रोक करके गिरफ्तारी हो गई थी उसमें, जिसमें भैरवगढ़ जेल, इंदौर जेल, सब यहाँ 272 पहुँचाया था। 12-13 दिन की वो जेल यात्रा थी। उसके बाद सबकी जमात हो गई थी। तो तब से जब पहली जेल यात्रा मतलब भोजशाला को लेकर के जो सामूहिक समाज का जागरण ये 6 दिसंबर से हुआ। 6 दिसंबर सत्याग्रह अपना काम करता रहा, चलता रहा। और जिसके बाद जब 97 की बसंत पंचमी आई, तब हिंदू यहाँ पर एसपी समी साहब थे शायद उस वक्त। तो उन्होंने शांति समिति की बैठक में निर्णय ले लिया कि एक ढोल, एक झंडा और कुछ गिने चुने लोग ही अंदर जाएंगे। मतलब जब आप पहली बार भोजशाला में घुस के हनुमान चालीसा का पाठ करके आए थे, हाँ। उसके बाद भोजशाला में हिंदू समाज का आना जाना शुरू हो गया। और संख्या धीरे धीरे जैसे मीडिया के माध्यम से समाज को पता पड़ता गया, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि उसको रोको तो प्रतिक्रिया में आता, क्रिया में नहीं आता। हाँ। आज भी वो हिंदू समाज के समर्थन में आने लग जाए तो हिंदू समाज की स्थिति ऐसी हुई नहीं। आज भी वो जागता है, कोई घटना होने के बाद जागता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो समाज के समर्थन में जिस दिन जागने लग जाएगा तो ये घटना होगी नहीं। तो धीरे धीरे समाज भोजशाला की तरफ संख्या बढ़ने लगी। और मुझे पता है कि 91-92 के बाद जब ये घटना घटी तो 94-95 सत्याग्रह में 1,500 से 2,000 की संख्या आती थी। हम रजिस्टर मेंटेन करते थे। 7-8 संख्या में माता शक्ति आती थी। अच्छा। लेकिन 97 के बाद 97 जब लाठीचार्ज हुआ, एक ढोल एक झंडा निर्णय लिया गया, क्योंकि अंदर संदर रखा था मुसलमानों ने। तो कांग्रेस सरकार थी, हिंदुओं को लाठियों से पीट के तब भी लाठीचार्ज। हाँ, लाठीचार्ज हुआ। उस समय के हमारे जो अतिथि थे उनको पीटा और जो संत थे उनको श्याम सुंदर जी महाराज और सभी के साथ हुआ।
तब यह ध्यान में आया कि हम संख्या में कम थे, इसलिए शायद प्रशासन ने हमको अपमानित किया, हिंदू समाज अपमानित हुआ और अपने माँ की मंदिर में पूजा नहीं कर पाया। तब फिर एक वृहद बैठक बुलाई गई और ये कहा कि भोजशाला के लिए सतत जागरण की आवश्यकता है। तो फिर आसपास के गांवों में जाकर भी सत्याग्रह प्रारंभ किया और गांव-गांव में धर्म रक्षा समितियां बना करके बनाई। और इस प्रकार 2002 का बसंत पंचमी आई, तब पूरे अधिकतर लोगों ने यहाँ पर आकर सत्याग्रह में भाग लिया। तब कहते हैं कि 2002 में बसंत पंचमी शुक्रवार एक दिन जी 2002 में, हाँ ठीक है। तब हिंदू समाज को उस दिन भी भयंकर लाठियों से पीटा गया और पूजा खंडित कर दी गई। तब हमने पूरे जिले भर में धर्म रक्षा समिति बनाकर 108 वाघ देवी की प्रतिमा बनाई और रथ यात्राएं गांव-गांव में निकलना प्रारंभ 108, हाँ, और गांव-गांव में धर्म रक्षा समितियां बनी जो भोजशाला को लेकर अपने गांव में सत्याग्रह करती थी और जन जागरण करती थी पूरे एक साल तक। हाँ, 2002 से लेकर 2003 तक। और 1.5 लाख लोगों ने धार आए उसमें 2003 के बसंत पंचमी में। मतलब एक देखें तो धार की जनसंख्या से अधिक लोग, 16 लाख लोगों ने रथ यात्रा की पूजन किया। अच्छा। और इस प्रकार पूरे जिले का जागरण किया। तब पूरे जिले का 1.5 लाख लोगों ने आकर यहाँ पर उसमें तोगड़िया जी की सभा हुई थी किले मैदान पर। वो हिंदू संगम का आयोजित किया कि अब आप लाठीचार्ज करके दिखाएं, जो पिछले साल तक हमको हिंदू अपमानित किया है। पूरे पिछले साल तक तो संख्या कम थी, लेकिन इस साल 1 लाख संख्या हो गई। हाँ, 1.5 लाख आए थे। और लाठी तब फिर हिंदू समाज ने भोजशाला में आकर संकल्प लिया कि आने वाले मंच से भी, जब तोगड़िया जी सभा हुई थी तो वहाँ से भी समाज को संकल्पित किया कि 15 दिन का समय अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 15 दिन के अंदर हिंदू समाज के लिए भोजशाला के ताले खोले, नहीं तो हिंदू समाज अपने पराक्रम से भोजशाला के अंदर प्रवेश करेगा। मैं बीच में बताना भूल गया कि जब ये जो मटन मार्केट और इस प्रकार की घटना जब थी और छन्नों में जो बड़ा आंदोलन हो गया था, मटन मार्केट का लगता था, ये बैरिकेड के अंदर पूरा मटन मार्केट लगता था। मतलब भोजशाला के बाहर जो खुला मैदान, हाँ, यहाँ मटन मार्केट लगता था, कब्रिस्तान था। और जो हमारी मांगे थी कि मटन मार्केट प्रतिबंधित हो, कब्रिस्तान पर प्रतिबंध लगे, भोजशाला के अंदर जो परिवार रहता वहाँ से हटे, नमाज बंद हो और वाघ देवी की प्रतिमा को लंदन ला के भोजशाला पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज को दे। इन मांगों को लेकर हमने ये सत्याग्रह इंकांडम चालू किया था। मतलब ज्ञान की जो स्थली है, मंदिर है, उसके बाहर मटन मार्केट, वहीं जानवर काटते थे, वहीं बेचते थे, हिंदू समाज अंदर प्रवेश ही नहीं करता था। उन्होंने पूरा उसको दूषित कर रखा था, कब्रिस्तान बना रखा था। तो ऐसी सारी घटनाओं को लेकर जो हमने जब संघर्ष बढ़ा तो 12 मई 97 को यहाँ पर सुब्रमण्यम जी कलेक्टर थे, जो अभी मुख्य सचिव हैं कश्मीर में, उन्होंने हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए 3 मांग हमारी पूरी करी। एक तो कब्रिस्तान में प्रतिबंध लगाया, मटन मार्केट वहाँ से हटाया और भोजशाला के अंदर जो नमाज का सामान रखा था, जो परिवार रहता था, उसको वहाँ से बाहर किया और हिंदू समाज के प्रवेश पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कौन से सन में? 12 मई 97। ठीक है। तो अभी 97 से लेकर 2003 तक हमने जो जन जागरण किया, मतलब 97 से 2003 तक भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश बंद था। क्या साल में एक दिन बसंत पंचमी, हाँ, ठीक है। उसमें भी कंडीशनल शुक्रवार आ जाए तो अपमानित होकर बाहर आना पड़ता था। तो 3 में जब 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, जब 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए और फिर शासन को अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, और 18-19 फरवरी का वह दिन पूरे जिले का हिंदू समाज रोड पर था। बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, युवा, महिलाएं, सब रोड पर थे। वो जहाँ जिसको जैसा लग रहा था अपनी प्रतिक्रिया कर रहा था, सत्याग्रह कर रहा था और भजन कर रहा था। पुलिस ने हर तरह के जातियाँ की है। इसमें पुलिस की गोली से 3 कार्यकर्ता शहीद हुए। 3 कार्यकर्ता शहीद हुए इस भोजशाला मुक्ति यज्ञ में। एक पंचघाटी, अपने गुजरी के पास में पंचघाटी है, वहाँ के भाई लक्ष्मण को गोली मारी गई पुलिस ने सीधे, जो उनको छाती में लगी थी। एक बंद सिंह है अमझेरा में, जिनका गाते यहाँ पे राजपुर में बना हुआ है, उनको गोली मारी। और एक अंतर सिंह टांडा, ये तीनों जने हमारे कार्यकर्ता उस 18-19 तारीख के जो पुलिस की जातियों का शिकार हुए।
वो 1718 लोगों पर सब तरह के केस प्रतिबंधित किए। रासुका, जिला बदर, जो भी करना था उनको, आगजनी, इन सब को लेकर के प्रतिबंधित किए। ऐसे जिसमें 52 माता बहनें भी धार की इंदौर जेल में रही। मातृशक्ति भी जेल गया था। 52 माता बहनें जेल में रही। और इस प्रकार का जो जागरण हुआ, उसके बाद केंद्र में जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने 3 लोगों की प्रतिनिधिमंडल पहुंचाया था 21 मार्च 2003। लेकिन मेरे को तो वो बात से ही बहुत शौक हो रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन है और ये बहुत कम लोगों को पता है। ये बात भोजशाला के आंदोलन के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि इतने समय से आंदोलन चल रहा है, क्या क्या हुआ, लेकिन 3 लोग शहीद होना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो क्या शहीद हुए हैं। कोई विकलांग हुआ है, कोई ये गोली से ये पैर पूरा हो गया, कोई की जान आर पार हो गई गोली, कोई को कहाँ लगी है। मतलब शारीरिक क्षति वाले कई बैठे हैं। मतलब खुद की जगह के लिए लड़ने पे इतनी जाती हुई हमारे साथ। यही तो विडंबना है देश की कि हिंदुओं को अपने देश में अपने धर्म स्थानों के लिए लड़ना पड़ा। मतलब अपने मंदिर में वो नमाज पढ़े तो उनकी वो है इबादत है साहब, और हम मंदिर में पूजा करने आए तो हम सांप्रदायिक हैं। ये स्थिति देश की शासन ने की हुई थी। तो 2002 की हमने बात कर ली थी, फिर हम 2003 पे आ गए थे जब 3 लोग शहीद हुए। हाँ, उसके बाद केंद्र ने प्रतिनिधिमंडल पहुंचाया था जिसमें शिवराज सिंह जी चौहान, अहलूवालिया जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर, ये तीनों आए थे। उन्होंने भोजशाला का अवलोकन किया और उन्होंने बाहर पत्रकारिता में कहा कि अंधा भी कह सकता है कि ये माँ का मंदिर है। बड़ा बयान है तो कि अंधा भी कह सकता है। मतलब उनको कहीं ना कहीं इतनी चीजें अंदर दिखी होगी जब उन लोगों ने अवलोकन किया कि ये निश्चित ही हिंदू मंदिर ही है। हाँ, और इनकी भी रिपोर्ट के ऊपर 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खुले सशर्त। अक्षत और पुष्प के साथ हिंदू समाज मंगलवार के दिन पूजा करेगा, शुक्रवार के दिन मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा। लेकिन उसी आदेश का आधार बनाकर जब भी बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार आता है तो हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, पूजा खंडित की जाती है, पूरी भोजशाला को खाली कराया जाता है और उनके लिए नमाज पढ़ाई जाती है। उस आदेश का पालन शासन स्वयं भी नहीं करता। 2003 में जब आपने बताया कि इतनी जनसंघ इकट्ठा हुआ था, उस समय जब पुलिस ने ये जो किया उस समय भगदड़ भी मची होगी। और क्या आप जेल भी गए थे उस समय? हाँ, 66 दिन जेल में रहे। 66 दिन जेल में रहे। क्या अनुभव था जेल का? अब जेल का अनुभव तो जेल का ही रहेगा। पर चूंकि परिवार से पूरा सपोर्ट था। बस वही सवाल था मेरा कि अगर कोई जेल जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग तो जैसे इतने साल से आंदोलन में थे तो आप लोग एक शक्ति लेकर चल रहे थे और एक लक्ष्य लेकर चल रहे थे कि पूर्ण विजय तक कैसे पहुंचना है। लेकिन परिवार का एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन रहता है। परिवार की तरफ से कभी कोई प्रेशर आया कि बस जो चल रहा है हो जाएगा, अब इस चीज को छोड़ दें? देखिए, मेरा जो अभी तक की यात्रा जेल यात्रा 19 बार हो चुकी है। एक दिन से लेकर 66 दिन तक की। कभी 2 दिन रहा, कहीं 5 दिन रहा, कहीं सप्ताह भर रहा, कहीं 15 दिन रहा। ऐसे करके क्योंकि शुरू से रहे तो अधिकतर तो पर जब भी जाते थे तो परिवार के लोग आकर पूरा साथ देते थे और संबल कहते थे कि नहीं। पिताजी भी जब भी थे जब तक तो बिल्कुल जेल में आके मिलते थे और कंधे पे हाथ धरते थे, बेटा चिंता मत करना। तो वो हिम्मत थी जिसके कारण मैं सतत कभी थका भी नहीं हूँ और कभी मन में ऐसा भी नहीं आया कि मुझे अब घर बैठना चाहिए। एक फोटो है हमारे पास, हमारे दर्शकों को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे वो फोटो। एक चित्र है जिसमें आप पुलिस वैन में खड़े हुए हैं और आपके जो बड़े बालक हैं वो छोटे, मतलब होगी उम्र कुछ 6 या 7 साल, वो बाहर की साइड खड़े हुए हैं और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या कहानी थी? इंदौर जेल से तारीख पिलाते थे तो परिवार के लोग मिलने आते थे, उस समय का चित्र है। हमने पूरे संघर्ष की कहानी भी सुनी आपसे, आपने पूरा संघर्ष बताया। लेकिन एक युवा होने के नाते कुछ ऐसी चीज़ें रहती है दिमाग में, कुछ चीज़ें चलती हैं। भोजशाला की देन हम कह सकते हैं भोजशाला को। अगर भोजशाला को हम देखें कि अगर राजा भोज आज होते, इस वक्त होते, तो भोजशाला कैसी होती? जब उसे गौरवशाली अतीत को जब पढ़ते हैं या उसका कल्पना करते हैं तो 40 किलोमीटर में फैली हुई जो भोजशाला थी
उसका स्वरूप भी उसी विराट रूप में था। और राजा भोज का जो शासन था वो गुजरात से लेकर कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ था। और क्योंकि आंदोलन के पहले राजा भोजों के लोग इतना ही जानते थे, कहाँ राजा भोजों का गंगू तेली, बिल्कुल सही। उस मुहावरे के अलावा राजा भोज के बारे में कोई नहीं जानता था। ये राम आंदोलन तो पूरा देश का व्यक्ति राम जी को जानता है, इसलिए आंदोलन जुड़ गया। लेकिन भोज से जुड़ने के लिए अभी धार के लोग ही तैयार नहीं है। अभी धार के, मैं कह सकता हूँ कि धार के अभी 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोजचला नहीं देखी। लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हमारे देश में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर पे। इसी के कारण कोई अपने बच्चों को आंदोलन से नहीं जोड़ता है, या फिर थोड़ा सा पीछे हटा के रखता है। अगर आप उनसे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल हमारी जगह है, हमको मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि आप कब आके खड़े होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। लोगों की ये जो मानसिकता है, उसके लिए क्या है? देखिए, इस 2000 साल की गुलामी में हिंदू समाज को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से दूर किया गया। एक मुसलमान भी चाहता कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, और वो उसके पहले उसको कहाँ जाना चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसको मदरसे जाना चाहिए। काय के लिए कि अगर उर्दू पढ़ना सीख लेगा तो उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा वो पढ़ सकता है। बिल्कुल। ईसाई अपने बच्चे को कानून में पढ़ाता है, क्योंकि उसकी बाइबिल अंग्रेजी में लिखी है। अंग्रेजी कानून में पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएगा, तो वो बाइबिल पढ़ के अपने धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उसको अपने जीवन की दिशा मिल जाती है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ काय में लिखे, सब संस्कृत में। और आज हमको देख लीजिए, धीरे धीरे हमको संस्कृत से दूर किया गया। संस्कृत के हमारे सारे जब भी आक्रमण हुए, क्योंकि ईसाई और मुसलमानों के पहले भी कई बड़ी बड़ी शक्तियां ने हमारे देश पे आक्रमण किए, है ना, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई थी। लेकिन ये दो जो थी, ये साथ में तलवार के साथ संस्कृति भी लेके आई थी। तो हमारे सारे ग्रंथ जला के नष्ट कर दिए, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृति जब तक नष्ट नहीं होगी हम खत्म नहीं हो सकते थे। जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कृति, और जहाँ संस्कृति वहीं हिंदू धर्म है। इसीलिए राजा भोज ने संस्कृत को महत्व दिया था कि संस्कृत के बगैर न संस्कृति बचेगी न धर्म बचेगा। तो संस्कृत नहीं है तो हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए, तो मेरे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा मैं उसको कैसे समझूंगा कि इस विश्व को दिशा देने वाला हमारा भारत है, इस देश को पहला ऋषि चरक देने वाला हमारी संस्कृति है। तो जब तक संस्कृत नहीं होगी हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। बिल्कुल सही। भोजशाला के बारे में जितना हमने सुना है, तो एक गर्व भी होता है और एक गुस्सा भी आता है। गर्व इसलिए होता है कि हमारी भोजशाला ज्ञान का केंद्र है। गुस्सा इसलिए आता है कि इतनी पवित्र जगह पर अतिक्रमण में बाहर, जैसे आपने बताया कि मटन शॉप लगती थी, कब्रिस्तान था। आप जब ये सब चीजें देखते थे तो उस समय मन में क्या गुस्सा चलता था, मतलब क्या चलता था मन में? हमको तो अभी सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होता था, आपने तो उसको खुद देखा है। मन आक्रोशित होता था और अंदर से रोना भी आता था कि हिंदू समाज की स्थिति देखकर, कि हम जब हिंदू समाज को बोलने जाते थे, बताता हूँ मैं कि जब हमने 51 में सत्याग्रह चालू किया था तो हर सप्ताह शहर की शांति भंग होती थी, हर सप्ताह लाठीचार्ज होता था, ऐसा भगदड़ मचती थी। तो मुझे पता है कि धार के व्यापारियों ने मतलब थाने में शिकायत करी कि इन लोगों के कारण शहर की शांति भंग होती है साहब। तो उसमें भी एक सेक्टाउन लगी थी। लेकिन आज जब उनको पता पड़ा है कि इस आंदोलन के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से बचे हैं, तो आज वो सारे लोग हमारे साथ खड़े। शुरू में उनको लगता था कि इनके कारण हमारा व्यापार खराब हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आज जब उनको लगता है कि इनकी उसी लड़ाई के कारण आज हम इतनी बड़ी धरोहर को बचा पा रहे हैं, तो आज वो सब हमारे साथ खड़े हैं। परिवर्तन तो आया है उस वक्त की सोच में और आज की सोच में, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, केवल आज की हम जो शिक्षा पद्धति, जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है, उसे कारण आज केवल पेट भरू व्यक्ति तैयार हो रहा है। कितना ही पढ़ ले, केवल पेट भरू, उसको न अपनी संस्कृति से मतलब है, न अपने धर्म से मतलब है, न अपने स्वाभिमान से मतलब। स्वाभिमान शून्य हो गया। इसलिए इस पढ़ाई को पुनः, जो पुरानी परंपरा थी गुरुकुल, जहाँ पर स्वाभिमान के साथ आदमी जीता भी था और अपने जीवन को चलाता भी था, वो पढ़ाई वापस राजा भोज ने जो स्थापित की थी, उसी परंपरा को वापस जब तक हम नहीं आएंगे पुराने तत्व, जब तक हम स्वाभिमान से खड़े नहीं हो सकते। पूरे आंदोलन के दौरान बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हो। जैसे कि आपने बताया कि जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, कभी भी आपके मन में एक ऐसा सवाल, जब आप अकेले बैठ के चिंतन करते हो, कि आया कि बस अब जो है इसको यहीं छोड़ देते हैं?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया, क्योंकि जिस दिन भोजशाला तक कदम रखा था तो अपने आप को संकल्पित कर लिया था, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं, और विकल्प है तो फिर वो संकल्प नहीं, इसलिए संकल्प से कोई समझौता नहीं। अगर हम बात करें कि एक ऐसा मौका तो आता है जो हमको इस पूरे आंदोलन में आपको सबसे ज्यादा खुशी देता हो, जो आपको लगा हो कि नहीं अब हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा कौन सा मौका था? 8 अप्रैल 2003 जब भोजशाला के ताले खुले तो लगा कि हिंदू समाज भी कुछ प्राप्त कर सकता है। और अभी सर्वे के दौरान, सर्वे में आप अंदर थे, ये सही है। एक और सवाल था मेरा उसके पहले, जो मैंने आपको बताया कि एक मौका ऐसा जिसमें आपको लगा कि बस अब विजय हो जाएंगे, एक मौका ऐसा भी रहता है जो आपको अभी तक चुभता हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि जो आपको तकलीफ देता हो, मतलब जो भी क्षण हुआ होगा आंदोलन में, वो क्या था? एक तो 3 कार्यकर्ता जो शहीद हुए थे ये, और जब भी भोजशाला में जाता हूँ तो वो 2 गुंबज है वो चुभते हैं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे उसके बाद। हाँ, सर्वे का आप एएसआई के सर्वे में अंदर थे। अब अगर एएसआई के सर्वे की बात करें तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि माता जी की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति पुनः भोजशाला में लौटेगी। क्या लगता है कब तक लौटेगी और क्या सच में लौटेगी? सर्वे के बाद अब विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि सर्वे के दौरान जिस प्रकार की अवशेष अंदर से निकले हैं। पहले थोड़ा सा सर्वे के बारे में बात करते हैं कि कब याचिका लगी, उसके बाद कब सर्वे का जो निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा आया, कब आया, उसके बाद कैसे कैसे एएसआई के सर्वे की प्रोसेस आई? 11 मार्च को 2024 में सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने आदेशित किया था कि 22 मार्च से फिर सर्वे प्रारंभ हुआ, जो 28 जून तक चला। 98 डेज ये सर्वे चला। इस 98 दिनों में ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इंडियन जो देखने को मिला मुझे, एक कुंड के पास में ऐसी 4 दीवारें जो 30 फीट तक अंदर गई है। ये 4 जी, यहाँ एक दीवार यहाँ है, यहाँ पर अंदर दीवारें ऐसी जा रही है, और सर्वे 40 फीट तक नीचे 29 फीट तक नीचे गई। उसके बाद वो खोद ना सके, वो नीचे जा रही थी। तो उनका कहना था कि भोज के पहले भी यहाँ कोई संस्कृति रही है, और ये 5000-6000 साल पुरानी है ईंट, और ये ईंट है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो ईंटें निकली है। हाँ। वो उस काल की ईंटें हैं, और यही काल महाकाल कृष्ण जन्म के समय का है। बिल्कुल है ना। तो एक किद्वंती धार के लिए ये भी है कि भगवान कृष्ण जब रुक्मणी हरण करके निकले थे, हाँ। तो भगवान गणेश जी ने यहाँ हटवाड़ा में जो चिंतामण गणपति है, यहाँ पर रास्ता खोद दिया था। जो ससुराल है वो हम यही अंदर। हाँ। ठीक है। नहीं, अबजेरा नहीं, यहाँ पूजन करने आए थे। हाँ। और उनका हरण करके निकले, तो गणेश जी ने रास्ता खोद दिया चूहे के द्वारा, उनके वहाँ के द्वारा। वो बोले कि कन्हैया तेरे पहले, मैं तेरे से बड़ा हूँ, श्री गणेश मेरे से होगा, पहले मेरी शादी होगी फिर तेरी शादी जान दूंगा सर्वप्रथम। हाँ। तो कृष्ण भगवान ने वो चिंतामण गणपति जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित है। धार के जो हटवाड़े में ना, हाँ। छत्री के साथ है, उनके द्वारा स्थापित है। उन्होंने उनकी पूजा करी। वो यहाँ पर राजा पो का शासन था, इनके नाम से पो चौपाटी है। अच्छा। तो राजा पो का शासन था, उनकी बेटी थी रिद्धि सिद्धि, उनकी शादी गणेश जी से कराई। कृष्ण जी ने कन्यादान करा, उनका शादी कराई। उसके बाद गणेश जी ने उनको रास्ता दिया। तो इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व राजा भोज के कारण है, लेकिन पौराणिक महत्व ये द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। और जो दीवारें निकली है वो भी उसी काल की कह रही है। हाँ, कि इसके पहले भी यहाँ कोई संस्कृति थी। बिल्कुल। तो वो अंदर भी कई ऐसे अवशेष बचे हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। और इसका जो धार नाम पड़ा है, यह सतपुड़ा पर्वत पर हम बसे हुए हैं, है ना। उसका धारावी क्षेत्र है ये। अच्छा। वो जो किला बना हुआ है धारावी की शिखर है। अच्छा। जो किला बना हुआ धार का धारावी, उसी के नाम से इसका नाम धारा नगरी पड़ा। राजा भोज तो की विक्रमादित्य के वंशज थे, उन्होंने इस जगह को अपना कर्म क्षेत्र, अपनी राजधानी बनाया था।
तो ये धारा भी मतलब सतपुड़ा की धार है ये, और इसीलिए इसको धार नाम दिया गया। अगर एक और थोड़ा सा मन में सवाल है, बहुत से लोगों को पता है कि अखंड ज्योति मंदिर क्या है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि अखंड ज्योति मंदिर क्या है। अखंड ज्योति मंदिर क्या है? देखिए 2004 तक तो यह संघर्ष चला, जिसमें अपने जब जनता जागरण होती थी कि उसके आउटपुट भी आते हैं, तो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए सारे लोगों पर। इस प्रकरण के बाद जब आंदोलन की पूर्णाहुति हुई, तुर्तुम्बा जी की भागवत कथा के माध्यम से उसकी पूर्णाहुति हुई, उसके बाद समिति ने तय किया कि हमने आंदोलन के माध्यम से जन जन तक तो पहुंचा दी गौशाला को, पर इसका भक्ति मार्ग है और इसका सांस्कृतिक जागरण करना होगा। और हिंदू समाज बगैर आकृति की पूजा नहीं करता है, कि हमारे धर्म में तो निराकार की पूजा भी होती है, हम जहाँ ध्यान लगा ले वहाँ ध्यान लगा देते हैं, लेकिन कोई कोई आकृति चाहिए, भोजशाला में प्रतिमा नहीं है। तो फिर अपने यहाँ के 60 कार्यकर्ता गए थे मेहर, क्योंकि माँ वाग्देवी शारदा शक्ति पीठ है, और मेहर की जो वो भी शारदा शक्ति सरस्वती का रूप, शारदा शक्ति पीठ है, वो भी सरस्वती का रूप है। तो 60 कार्यकर्ता गए थे। 14 फरवरी 2004 को वहाँ से उन्होंने जोत को प्रज्वलित किया था। वो पैदल अखंड चलते हुए, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए, अखंड चलते हुए 7 दिन में यहाँ आए थे। और 20 फरवरी 2004 को यहाँ प्रज्ञा भारती और श्याम सुंदर जी महाराज के द्वारा ये ज्योति यहाँ स्थापित की थी। जब से ये अखंड जल रही है, और इसका नाम अखंड ज्योति, संकल्प ज्योति इसलिए रखा है कि ये धार के हिंदू समाज का संकल्प है कि जिस दिन प्रतिमा अंदर आएगी उस दिन ये ज्योत अंदर जाएगी। अच्छा, तो ये संकल्प है जो हिंदू समाज का, वो बाहर जल रहा है, वो धार के हिंदू समाज को प्रेरित कर रहा है कि भैया मुझे अपने घर के अंदर पहुंचाओ। क्या लगता है आपको, और कितने समय लगेगा ज्योत अंदर जाने में? अब देखिए, जितना आप भी सब लोग समझते हो कि अब निकट भविष्य में, जो कि सर्वे के बाद अब केस है, अब कोर्ट में विचाराधीन है, तो मुझे लगता है कि 27-28 में प्रतिमा मतलब ज्योत अंदर चली जाएगी। प्रतिमा का नहीं, ज्योत अंदर चली जाएगी। अगर हम बात करें कि 2026 जो आ रहा है, उसमें शुक्रवार बसंत पंचमी एक दिन है, ठीक है, इसको अभी अलग रखते हैं। 2027 में जब बसंत पंचमी मनाई जाएगी तो ज्योत अंदर होगी। ऐसा विश्वास है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन आ चुका होगा, और कोर्ट का डिसीजन आएगा तो निश्चित ही माँ भी वहाँ से मुक्त होकर ही आ जाएगी। ये इसका। अगर हम बात करें कि एएसआई सर्वे जब हो रहा था, हम जितने लोग हैं, हम तमाम लोग सिर्फ टेलीविजन पर देख रहे थे, वो भी अंदर क्या हो रहा था हमको नहीं पता। जब आप लोग बाहर आते थे, जब टीम बाहर आती थी, तो मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों को पता चलता था, सर्वे रिपोर्ट तो वो बताते नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत बताते थे ना आप लोग अलाउ था बोलने के लिए, आप उस समय अंदर थे। ऐसी चीज जो आपने भी पहली बार देखी हो भोजशाला में, और आप भी उसको देखकर दंग रह गए हो कि ये भी भोजशाला में अंदर लगभग 172 प्रतिमाएं जो पूर्ण है, अपने विग्रह सारे देवी देवता है, जिसमें भैरवनाथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वासुकी नाग है, 7 फन वाला। जो मंदिर का गुंबज आप देखते हो, जो उसको डोम बना दिया आज, ये 2 गुंबज, वो जो है वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है इधर। हाँ, वहीं के नीचे तलगर में जब नीचे जाएंगे आप, तो वहाँ पर शिखर बना हुआ है, और उसी के वहाँ पर 87 में जब फर्शीकरण हुआ था, तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी, उसी को वहीं दबा दी गई। उस वक्त वहाँ जो भी व्यक्ति मौजूद था, वो 2006 में मुझे अपने घर से ले गया। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैंने अपने हाथ से रखी है, जब भी अवसर मिले इसकी चिंता करना। तो मंगलवार के दिन हम वहाँ पर फोटो रख करके वहाँ हनुमान जी का डंका जमीन में बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये जो डोम देख रहे हो, ये पहले शिखर था, तो वो शिखर भी निकला खुदाई में, निकला है। हाँ, कलश और शिखर दोनों निकले खुदाई में। तो ये सारी चीजें बाहर खड़े पे नहीं देख सकता था, लेकिन वहाँ पर ऐसी 172 प्रतिमा पूरी निकली है, जो कह रही है कि और जो बाकी, क्योंकि फिजिकल एक्टिवेशन का मना था, मतलब जहाँ कच्चा है यही खोद सकते थे, ऐसा कोर्ट का आदेश था, क्योंकि बाहर मजारे बनी है ना, 50 मीटर में वो भी आती थी, तो उनको देखते हुए कोर्ट ने आदेश रखा था कि पक्की जगह नहीं खोदना है। अच्छा, मतलब ये जहाँ टाइल्स वगैरह लगी है, हाँ, ये पक्की जगह नहीं खोदना, इनको नहीं हटाना है ना। तो बताते हैं 87 में जब फर्शीकरण हुआ था, ये
इनमें 24 प्रतिमाएं निकली थी और कुछ खंबे निकले थे, जो खंबे तो आज भी जाली में देख सकते हैं जाली में इधर आप, रखे जो नहार मुख वगैरह सब है। और जो 24 प्रतिमाएं कुबेर की, हनुमान जी की, वो जहाजमल के तलघर में रखी हुई है। अच्छा। और जो अक्कलकुई है, वहां से 10 टन की भगवान विष्णु से सैया पे सोए हैं, 10 टन की प्रतिमा मांडो में रखी हुई आज भी, जो 87 में निकली थी अक्कलकुई, जिसके बारे में आपने बताया, अक्कलकुइया के पास से, वो आज भी वहां रखी हुई है, वो भी निकली हुई है। और 24 प्रतिमा पिछली निकली हुई 87 की, इसका शासकीय लेटर अपने पास है, जो हमको अभी केस लगाने का मुख्य आधार बना। वो जो लेटर था, शासकीय लेटर, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरातत्व को लिखा था कि जो प्रतिमाएं निकली भोजशाला में से, ये हम आपके संरक्षण में दे रहे हैं। उसकी कॉपी कहीं से हमको उपलब्ध हो गई थी, और वही आधार बना ये जो केस लगाया था, इसके आधार पर सर्वे की हमने मांग करी थी। यहाँ नमाज और पूजा दोनों हो रही है। तो हम जब भी कहते थे कि ये भोजशाला कोष्टक में कमाल मौलाना लिखा हुआ है, तो ये टाइटल, दोनों टाइटल इस स्थान के लिए बने हुए थे। तो जब कानून ने राय ली तो उन्होंने कहा जब तक इसका टाइटल एक नहीं होगा तब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, आप हवा में लड़ते रहो बस। तो फिर हमने उस लेटर को आधार बनाकर सर्वे की मांग करी और कोर्ट में गए। तो क्योंकि हमारा कहना कि अगर मान लो मस्जिद है तो आप दे दो मुसलमानों को, बिल्कुल, और मंदिर है तो हमको दो। ये दोनों चीजें तो एक जगह संभव नहीं है। दिखने में तो आप देख सकते हैं कि भोजशाला में प्रवेश करते थे, बाईं ओर जाएंगे तो 2 शिलालेख लगे, ऐसे 18 शिलालेखों का उल्लेख है, जिसमें 2 शिलालेख है जो परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका लिखी हुई राजा भोज की, जिसे पहला शब्द सरस्वती नमो नमः शिवाय लिखा हुआ है। वहीं साइड में बागदेवी की प्रतिमा बनी हुई है। वो जो कमरा गर्भगृह है, अंदर जो कमरा बना चढ़ाव गई है, उसी कमरे के फर्श के नीचे से 52 प्रतिमाएं निकली है अभी सर्वे में। फर्श के नीचे नहीं, कमरा जो है ना खंबे के वहां, हाँ ठीक है, उसमें से 52 प्रतिमाएं निकली है अभी सर्वे के दौरान। हर विग्रह वहां से सबसे अधिक प्रतिमा उस कमरे के तलघर निकली। उसी कमरे में मुस्लिम परिवार रहता था। अच्छा। तो उन्होंने सब तो ढूंढ के अंदर फर्श में दबा दी थी। तो इस प्रकार के सारे अवशेष जो निकले, निश्चित ही भोजशाला के जो सर्वे के दौरान कई निशान निकले, ये जोहर हुआ है उसके निशान भी वहाँ निकले कि पूरी दीवारों पर छापे बने हुए। भोजशाला के चारों तरफ खुदाई भी हुई है। भोजशाला के चारों तरफ खुदाई हुई है, उसमें सारी प्रतिमा जो निकली है, तो जो साइड में खुदाई हुई है। भोजशाला को आपने पहले देखा होगा और सर्वे के बाद देखेंगे तो एक अंतर आया, 20 फीट की गाद हटी है। अच्छा। उन गाद में से ही सारे ये शिखर वगैरह जो निकले, वो जो प्रतिमाएं निकली है, परमाकालीन सिक्के निकले सोने इनके, वो भी यहाँ से निकले। तो इस प्रकार के सारे अवशेष जो निकले, इसमें एक भी ऐसा अवशेष नहीं निकले जो कह दे कि यहाँ पर कोई दरगाह का मस्जिद के निशान है। क्योंकि ये मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत राजनीतिक संरक्षण में यह नमाज पढ़ाई जा रही है, और उसी कारण जो विवाद का विषय बनता है बार बार, ये राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत हो रहा है। मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है उसको ही पता है कि उसकी कुरान में लिखा हुआ है कि जहाँ पर पूजा हो जाती है या जहाँ महिला प्रवेश कर जाए वो नापाक हो जाती है उनके हिसाब से, तो वहाँ तो नमाज भी कबूल नहीं होती। जहाँ पर महिला प्रवेश कर जाए, क्योंकि मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, और वो तो साक्षात माँ वाग्देवी का स्थान है, यज्ञ होता है वहाँ पर, और हिंदू समाज अपनी पूजा अर्चना कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आगे 24 मस्जिदें छोड़कर वो केवल भोजशाला में अगर नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो केवल और केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए और अपनी इस चीज़ को विवादित कर अपने अधिकार में लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें जो युवा है आजकल, युवाओं को आप किस तरह इस भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जोड़ना चाहेंगे? युवा ने मैं तो पूरे हिंदू समाज से कहना चाहूँगा कि जो लड़ाई इस मुकाम तक पहुंची है कि अब हमको दिख रहा है कि माँ आने वाली है, माँ आने के बाद हिंदू समाज की जवाबदारी बढ़ जाती है और अगली युवाओं की भी जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आगे इस भोजशाला को उन्हीं को संभालना है। तो भोजशाला को से जुड़े, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का स्थान है, हमारे स्वाभिमान का प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज अगर हमने यहाँ छोड़ा तो कल हम किसी और स्थानों पर भी हम पूजा नहीं कर पाएंगे जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ती है। वहाँ देख लीजिए आप, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ी है वहाँ पर हिंदू समाज
आज भी अपमानित हो रहा है। तो हिंदू समाज से मेरा आह्वान है कि प्रति मंगलवार सुबह 8:55 पर सत्याग्रह होता है, शाम को 5:25 पर संध्या आरती होती है। शाम की आरती 20 संध्या आरती 20 मिनट की है, सुबह 30 मिनट की है। इन दोनों समय में अपना समय निकाल के पहुंचे, और नहीं इन दोनों में भी नहीं आ सकते तो 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी हम दिन में एक बार भोजशाला करवा करके इस भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनः स्थापना को लिए संकल्पित हो और इस अभियान से जुड़े। भाई साहब, भोजशाला जो शिक्षा केंद्र है वो सिर्फ एक था या इसके अलावा और भी कई थे? नहीं, क्योंकि जिस भोजशाला के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, राजा भोज जो मेन हुए, कहते हैं कि पहले जो राजा भोज की सील रहती थी वो 2-3 पीढ़ी बाद फिर उसी नाम का उपयोग करके वो सील बनती उपयोग हुआ था। तो राजा भोज 3 हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जिन राजा भोज को विख्यात है उन्होंने ये भोजशाला जहाँ सरस्वती वाग्देवी स्थापित थी, है ना। राजा भोज द्वितीय को ईश्वर की पदवी मिली थी। अच्छा। और तो जो धारेश्वर मंदिर है, हाँ, वो राजा भोज द्वितीय के समाधि स्थल है। अच्छा। धार ईश्वर, उनको ईश्वर की पदवी मिली थी, जनता उनको ईश्वर बोलती थी, तो ये धारेश्वर वहाँ उनकी समाधि है जी। और बीच में मुस्लिम समुदाय ने कहा था कि राजा भोज ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और उन्होंने ये मस्जिद कमल मौलाना बाबा को दे दी। कहानी भी मैंने सुनी थी कि किसी किताब में लिखा हुआ था कि राजा भोज ने इस्लाम स्वीकार किया था। तो जो चूंकि राजा भोज का शासन का 1010 से 1064 तक था, कमाल मौलाना आए 13वीं शताब्दी में, तो इन राजा भोज का तो उनसे कोई संबंध ही नहीं। तो इन्हीं की पीढ़ी में कुछ राजा भोज तृतीय हुए और राजा भोज ने भी 3 भोजशाला बनाई थी, मतलब संस्कृत की पाठशाला। धार की भोजशाला है, दूसरी है मांडव में, जिसे आज दिलावर खां का मकबरा कहा जाता है। जहाज मल के पश्चिम की ओर जाएंगे तो दिलावर खां का मकबरा क्या रहता है, सेम कंस्ट्रक्शन है, सेम बिल्डिंग है, बिल्कुल एक जैसी एक जैसी है। तो वो राजा भोज द्वितीय द्वारा बनाई गई। और राजा भोज तृतीय उज्जैन में जो बगैर नींव की मस्जिद है वो भी सेम कंस्ट्रक्शन है, वो भी संस्कृत की पाठशाला थी। तो वहाँ पे बगैर नींव की मस्जिद कहलाती है। तो राजा वो जो तृतीय थे उस समय वो कई कमाल मौलाना के उसमें प्रभाव में आए होंगे, तो ऐसा बताते हैं। किद्वंती है, सत्यता कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस्लाम का कई करीब आ गए थे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने, जब उनका अंतिम समय आया, तो उन्होंने वापस शिप्रा किनारे उज्जैन जाकर के अपना शुद्धिकरण किया, हिंदू धर्म में आया और अपना शरीर छोड़ा। तो वहीं शिप्रा के किनारे पर रामघाट के ऊपर राजा भोज तृतीय लिखा हुआ है। अच्छा। का समाधि स्थल, प्रथम भोजपुर, द्वितीय धारेश्वर और तृतीय रामघाट उज्जैन। अच्छा, मतलब ये तीनों जो राजा भोज हुए, जिनको राजा भोज के नाम से जानते थे, वो तीनों ने अपने अपने काल में संस्कृत का प्रचार किया था। वो तीनों ने ऐसी पाठशालाएं बनाई थी जो आज इसको जामा मस्जिद कहते हैं, जो धार की भोजशाला मोतीबाग चौक में है, मांडव में उसको दिलावर खां गोरी का मकबरा कहते हैं, और उज्जैन में जो बगैर नींव की मस्जिद। अच्छा। वो तीनों का स्वरूप एक ही है। तो पर बीच में मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस प्रकार हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उसका जीता जाता उदाहरण ये सामने है कि आज भी हिंदू समाज स्वाभिमान शून्य हो गया है। अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद कर दिया उसने। वो केवल वो अपना व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए ही जीत कर रहा है। मतलब इतिहास बहुत गहरा है। अगर भोजशाला का इतिहास देखें वो भी बहुत गहरा है, राजा भोज का इतिहास देखें वो भी बहुत गहरा है। इतिहास की जगह है, लेकिन जो आप लोगों का लक्ष्य है वो उस जगह है। 2026 यानी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन होना, 23 जनवरी को बसंत पंचमी आने वाली है। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्योंकि इस बार भी हो सकता है कि कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो, क्योंकि शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन है। आप लोग क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और क्या चाहते हैं 2026 के लिए? देखिए, हमारा हिंदू समाज का विवाद करने का लक्ष्य ना तो कल था ना आज है ना। हम तो भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनः स्थापना के लिए संकल्पित हैं, और माँ का जन्मदिन दिन भर भव्यता से मने, दिव्यता से मने, वो पूरा हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ दिन भर पूजा कर सके, उसी के लिए संकल्पित है। और हिंदू समाज को हम उसी के लिए आह्वान करेंगे कि अखंड पूजा हो, पूजा में कोई विघ्न न हो, क्योंकि यज्ञ चालू होता है और यज्ञ की पूर्णाहुति किए बगैर
सतत आहुति दिए बगैर पूर्णाहुति स्वीकार नहीं होती। तो माँ का यज्ञ जब होगा सुबह सूर्योदय के साथ आरंभ, तो अखंड पूजा हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और शासन, अगर नमाज की बात है तो नमाज धार में 24 मस्जिदें कहीं पढ़ सकते। कहते थे कि धार की अमन शांति के लिए हम दुआ करते हैं, तो वो उनका भाईचारा दिखाए, तो किसी अन्य स्थान पर नमाज पढ़े एक दिन। सरकार जो रही अभी तक, जैसे आप लोगों ने जिस जिस सरकार के शासन में भी आंदोलन किया, क्या क्या अंतर रहा? हमें तो कोई अंतर दिखा नहीं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, नमाज कैसे हो उसकी चिंता थी। कहते हैं हम तो, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी, तो हमने वहाँ खूब मिठाइयाँ बांटी थी और नारे लगाए थे कि डंडे वही रहेंगे, पुट्ठे बदल जाएंगे। लेकिन 2006 के बाद, मतलब 3 के बाद ही सरकार बदल गई थी। 6 में जो अनुभव रहा, 13 में रहा, 16 में रहा, वो 26 में आप फिर देखेंगे तो ये कहता है कि डंडे तो पुट्ठे तो वही थे, डंडे और मोटे हो गए। तो सरकार के भरोसे से ये आंदोलन चल भी नहीं रहा है। हम तो हिंदू समाज के साथ और हिंदू समाज के दम पर ये लड़े लड़ रहे हैं। हिंदू समाज जितनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, जितनी संख्या में खड़ा रहेगा, तो ये शासन तो आता जाता रहेगा, शासन को भी झुकना पड़ेगा। पर अभी धार का हिंदू समाज राजनीतिक सोच से उस गौशाला आंदोलन को देखती है। मुझसे भी किसी पत्रकार ने पूछा था कि गोपाल जी आंदोलन कब तक करोगे? अब तो तुम्हारा आंदोलन खत्म हो गया है, तो कब तक ही चलता रहेगा? अब तो आपकी संख्या भी कम हो गई है, कहाँ 1.5 लाख आती थी, कहाँ इतनी आती थी, अब तो कम हो गई। तो मैंने उनसे कहा था कि भैया धार से हरिद्वार के लिए ट्रेन चलती है ना, तो उसमें लोग बैठते हैं, उसमें कोई इंदौर का टिकट लेता, कोई भोपाल का लेता, कोई दिल्ली का, ग्वालियर का लेगा, जिसका जिसे स्टेशन आता है उतरते जाता है। तो इस आंदोलन में भी मेरे 40 साल के अनुभव में कई लोग आए और जिनका अपना अपना स्वार्थ सिद्ध होता गया, उतरते गए। लेकिन ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी और उसमें कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं जो गौशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना, माँ का मंदिर बने तब तक संघर्षरत रहने वाली। गौशाला को हिंदू समाज इस रूप में नहीं देखना चाहता। राजा भोज के काल में जो गौशाला का स्वरूप था, उस स्वरूप की स्थापना तक हिंदू समाज आंदोलन करेगा, मतलब अपना काम करता रहेगा। ये बीच में उतार चढ़ाव अपने अपने स्वार्थ के लिए जो आते हैं, तो उनका अपना विषय है। हम तो सोचते हैं कि 1 से 2 हुए, सबका अपना अपना सोच है। तो कई लोग आए जिन्होंने अपना अपना स्वार्थ सिद्धि होती गई, उतरते गए, और आज वही कहीं जाकर के भोजशाला की समीक्षा बाहर बैठते करते हैं। जबकि मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि आके घुटने मोड़ो और भोजशाला की मुक्ति के लिए जैसे पहले थे वैसे आज भी करो। बिल्कुल। एक चीज हम देखते हैं कि कुछ साल पहले तक भोजशाला के नाम से जो आम समाजजन है, जैसे जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो तो आते ही हैं, दर्शन करते हैं, लड़ते भी हैं इस आंदोलन के लिए। लेकिन जो लोग इससे नहीं जुड़े हुए हैं, हिंदू समाज की बात करें, वो थोड़ा सा भोजशाला से पहले के समय में घबराते थे, आने में भी घबराते थे। और अभी जो कुछ साल गए हैं बीते, मतलब अगर मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं, तो भोजशाला में पहले के कंपैरिजन भीड़ जो भक्तों की है वो बढ़ गई है। क्या कारण है उसका? देखिए, मैं तो 87 में जब बाल्यकाल से ही बसंत पंचमी जाता था, तो मुझे पता है कि धान मंडी से 15-20 लोग की संख्या में ऐसे हाथ में चित्र लेकर राजा भोज की जय, माँ वाग्देवी की जय, सेनापति जी, गंगाधर जी सेनापति जी, ताराचंद जी अग्रवाल जैसे लोग, हम आगे घंटी और शंख बजा चलते थे। तो 15-20 की संख्या में धान मंडी से फोटो उठाते थे और भोजशाला में जाकर फोटो रखते थे। मुस्लिम परिवार सामने खड़ा रहता था, छाती पर फोटो रखते थे, आरती करते थे, यज्ञ कुंड में आहुति देते थे, महिला पुलिस से आहुति डलवाते थे, और सारा सामान समेट कर 2-1 घंटे में, 2-3 घंटे में बाहर आ जाते थे, क्योंकि अंदर मुस्लिम परिवार रहता था। तो पुलिस खड़ी रहती थी
और महिला की आहुति तो महिला पुलिस से डलवाते थे। और जहाँ पर आज जोत बिठाई है, यहाँ पर उस फोटो को लाके रखते थे और 4 दिन कार्यक्रम बाहर होते थे। अच्छा। आज हम लोग कहते हैं कि आंदोलन के कारण लोग या संघर्ष के कारण लोग कम हुए, ऐसा नहीं है। पहले तो 15-20 लोग थे। आज आप देख लो कि बसंत पंचमी आती है तो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग स्वतः धार नगर और आसपास के लोग भोजशाला की तरफ आते हैं, दर्शन करते हैं। जिस भोजशाला को आम समाज नहीं जानता था, पहले हमको धार की पहचान बताना पड़ती थी कि मांडव जो है धार जिले में है। ये धार कहाँ है भैया? तो इंदौर से अहमदाबाद जाओ तो 60 किलोमीटर पे आता है। आज इस आंदोलन के कारण भोजशाला धार की अपनी एक पहचान बनी है। आज धार में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी का मेहमान के रूप में आए, चाहे वो आए, या इस क्षेत्र में पर्यटन करने भी आता है, तो अपनी सूची में भोजशाला को लिख के लाता है, भोजशाला को जानना चाहता है। आज कम से कम मान के चलिए कि 50 से 100 की संख्या में प्रतिदिन कोई ना कोई भोजशाला में आकर के भोजशाला का अवलोकन करता है। और अब धार की पहचान भोजशाला बनी है। और निश्चित ही आने वाले समय में भोजशाला पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगी। भोजशाला को लोग छोटी अयोध्या भी कहते हैं। तो भोजशाला मतलब आपने जिस तरह बताया कि अब भोजशाला प्रचलित हो गई है, एक नाम जो था वो अब इतना लोगों के मुंह पर है, भोजशाला को छोटी अयोध्या भी कहते हैं। पहले अयोध्या भी एक विवादित मामला था, रामलला का भव्य मंदिर वहां पर हुआ, भोजशाला को भी छोटी अयोध्या कहते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? इसे छोटी अयोध्या कहना शायद हमारी गलती होगी, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा केवल शासन और हिंदू समाज का था। वहाँ पर नमाज नहीं होती थी, यहाँ नमाज होती है। तो ये उससे कम नहीं है। राम जी जन जन तक थे, रामायण घर घर पढ़ी जाती थी, राम को जानते थे लोग, इसलिए वो आंदोलन जल्दी जनता तक पहुंचा है। राजा भोज को केवल इतना ही जानता है कि राजा कहाँ राजा भोजो का गंगू तली, उसको भी अपभ्रंश मोहरा है, क्योंकि राजा भोज ने दक्षिण विजय प्राप्त करी थी। जहाँ राजा मुंज वीर थे वो हार गए थे दक्षिण विजय करने में। तो राजा फिर भतीजे ने भी जो राजा मुंज के भतीजे थे, सिंधुराज के पुत्र थे, इन्होंने दक्षिण विजय का अभियान लिया था। और वहाँ पर तेलंगाना राज्य के गंगदेव राजा, तो ऐसा कहते हैं युद्ध भूमि में पहले शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में ही गंगदेव राजा ने शस्त्र रख दिए थे कि राजा भोज से मैं नहीं जीत सकता। तो इसलिए कहा जाता कहाँ तेलंगाना राज्य के गंगदेव राजा और कहाँ राजा भोज। तो तेलंगाना का तेली हो गया और गंगदेव का गंगू शब्द हो गया। तो ये अपभ्रंश है। तो और उसी दक्षिण विजय के उस उपलक्ष्य में जब राजा भोज वापिस आए थे तो उन्होंने विजय मंदिर बनाया था, जहाँ सूर्य मार्तंड प्रसाद राजा का निवास था, वो राजा भोज का, जहाँ पर कचहरी भी लगती थी। और उसी के बाद उन्होंने एक स्तंभ खड़ा किया था जिसके ऊपर एक रात में लाइट जलती थी जो पूरे नगर को दिखती थी, जिसपे उनका जो राज चिन्ह गरुड़ वो स्थापित था, जिसके 4 टुकड़े करे मुगलों ने। और इसका एक टुकड़ा जहाज महल में रखा हुआ है और 3 टुकड़े यहाँ पर है। तो ये हमारे राजा भोज की उस समय का जो हमारी तकनीकी उच्च कोटि की थी कि जो हजारों साल से वो लोहे का स्तंभ बाहर रखा हुआ है, लेकिन जरा सा भी जंग नहीं खाया हुआ है। तो वो स्तंभ बाहर रखा हुआ था जो विजय मंदिर के बाहर। तो ये विजय मंदिर कहलाता था। जिन लोगों ने भोज समिति का गठन किया था, उन्हीं लोगों ने वहाँ पर दशहरे के दूसरे विजय मिलन समारोह प्रारंभ किया। वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसको ईदगाह बोलते हैं। जो विजय मंदिर है, जिसको लाट मस्जिद कहा जाता है, वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हैं और यहाँ शुक्रवार की नमाज पढ़ते हैं, इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। जबकि मंदिरों में सुअर वर्जित है, लेकिन आप विजय मंदिर के में जाएंगे तो वहाँ हर खंभे में वराह देवता बने हुए हैं, रथ के पहिए बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं। और राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32 जो है, राजा भोज ने वहीं स्थापित किया था। जो बीच में चबूतरा बना हुआ है उसमें 32 पुतलियाँ बनी हुई थी। और वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरह की आर्च बने हुए छोटे छोटे, उनमें एक तरह का इतना उच्च क्वालिटी का पत्थर लगा हुआ था कि, और आज भी बाहर जो उठला है उसमें पत्थर आज भी देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर का, कि बीच में एक लाइट जलाते थे, वो पत्थर पूरे महल को उजाला कर देते थे। अच्छा। उच्च कोटि का पत्थर जो आज भी लगा था वो भी हमारे से हटा लिए गए।
2003 का संघर्ष हमने जाना, 2013 10 साल बाद जब इतिहास शायद वापस खुद को दोहरा रहा था, 2013 में जो संघर्ष हुआ उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था। उस दिन की पूरी कहानी क्या थी? कब हिंदू समाज अपनी भव्य शोभा यात्रा लेकर निकला, भोजशाला परिसर पहुंचा, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ? अनुराधा शंकर जो आईजी थी उनको पूरा पावर दे रखा था, और सुबह जब हम हमारी कुछ बातों को लेकर उनसे चल रहा था कि ये चीज़ हटाइए आप, उन्होंने मुझे 8 बजे उठा करके सुताई करवा दी थी। अच्छा, सुबह उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। और फिर जब 12 बजे शोभा यात्रा आई तो उन्होंने उस वक्त दरवाजे लगा दिए, पूजा अंदर होने नहीं दी उन्होंने, और दिन भर उसने लाठीचार्ज किया और 12 बजे तो दर्शन करने दिए, लेकिन जनता को रोक कर, क्योंकि वो झिकझड़ बना देते हैं, चाय जा रोक देते हैं। हमारा था कि जैसा हर साल बनता वैसा बनाइए, जनता रुकती है। पर चूंकि वो तो ठान के आई थी कि 2 घंटे खाली कराना है, और अपना ये था कि हम अखंड पूजा करें, तो उन्होंने सुबह से ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। वो दिन भर उन्होंने हिंदू समाज को अपमानित किया, और शाम को 5:30-6 बजे तक वो लाठीचार्ज करती रही। 2 घंटे के लिए उन्होंने पूरी भोजशाला को खाली करी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ा पाई। वो नमाज उन्होंने शायद जो भी वीडियो जारी की होगी वो एक दिन पहले की होगी या उन्होंने मस्जिद छत पे तो नहीं पढ़ी, दरगाह पे पढ़ी। अच्छा, लेकिन हिंदू समाज को अपमानित किया, पूजा अखंड नहीं कर पाए। पर वो ठान के बैठी थी हिंदू समाज को अपमानित करना। बाद में जो भी हुआ, लेकिन पूजा खंडित हुई, वो हिंदू समाज लाठीचार्ज किया। अगर 2026 में ये स्थिति बनती है तो फिर हिंदू समाज का अपना तरीका है प्रतिक्रिया करने का। जैसा हिंदू समाज चाहेगा, हम तो अखंड पूजा के लिए आह्वान करेंगे समिति की तरफ से, उसकी तैयारी भी करेंगे। उसके लिए जो कार्यक्रम है, जितनी भी यात्राएं निकालना है वो सब होगी। घर घर पीले चावल देंगे, जो भी आह्वान होगा भोजशाला पर आने का, वो जो तैयारी हमारी अखंड पूजा करने के लिए वही रहेगी। फिर जैसा समाज, अगर हिंदू समाज अपमानित होता है तो उसको अपनी प्रतिक्रिया करने का उसका अपना तरीका है, वो अपना करेगा। 2026 आगामी जो वसंत उत्सव आ रहा है, उसमें भोज उत्सव समिति क्या मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने वाली वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में? भाई, जो परंपरागत है शोभा यात्रा, सूर्योदय सूर्यास्त तक सरस्वती यज्ञ, अखंड पूजा, हाँ अखंड पूजा, अगले दिन माता शक्ति सम्मेलन, कवि सम्मेलन, भजन संध्या और कन्या पूजन एवं भोजन, इस प्रकार का सारे कार्यक्रम जो परंपरागत होते हैं वो होंगे। जो हमारे दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा उन लोगों ने भोजशाला के इतिहास के बारे में जाना, हर चीज़ के बारे में जाना, उनसे आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे बसंत उत्सव 2026 को लेके, और कि आप किस तरह उनका आह्वान करना चाहेंगे? हिंदू समाज से मैं भोजशाला समिति से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर आने वाला माँ सरस्वती का जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ पूजा कर सके, इसलिए अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो हमारे साथ थे श्री गोपाल जी शर्मा, जिनने हमें इतनी अनसुनी जानकारी दी जो शायद मुझे क्या आपको भी शायद ही पता होगी। हमने भोजशाला के बारे में जाना, भोजशाला के इतिहास के बारे में जाना, राजा भोज के इतिहास के बारे में जाना, भोजशाला के अंदर ऐसे ही सर्वे में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमको नहीं पता था, ये हमने जाना। सरस्वती कूप के बारे में हमने जाना, और अनसुनी जानकारी पूरी आपने एंड तक वीडियो देखा है। अगर आप ये वाली क्लिप देख रहे हैं यानी आपने पूरा वीडियो देखा है, आपने सारी अनसुनी जानकारी सुनी। तो बस मेरी भी आपसे यही अपील है कि बस इसी तरह आप लोग भी भोजशाला आएँ, दर्शन करें। 2026 में भी बसंत उत्सव है, तो आप सभी अच्छी संख्या में आएँ और इस बसंत उत्सव को सफल बनाएं। मैं हूं अश्मित वर्मा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। भोजशाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिले। थैंक यू।